कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के आते हैं और हमारे अपने बन जाते हैं। लेकिन क्या हर इंसान के पीछे सिर्फ इंसानियत होती है या फिर कोई अनकहा राज जो छुपा होता है? मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माय वर्ल्ड विद के में। ऑपरेशन के 6 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मुझे आज भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का बिल किसने भरा। मुझे सिर्फ इतना बताया गया, अब मैं सुरक्षित हूँ और धीरे-धीरे ठीक हो जाऊँगी। डॉक्टर ने साफ कहा था कम से कम 2 महीने तक पूरा आराम, बाहर जाना, ज़्यादा चलना-फिरना और किसी तरह की मेहनत बिल्कुल नहीं। घर आने के बाद आंटी ने म्यूज़िक क्लास और फ़िल्म के डायरेक्टर दोनों को मेरी तबीयत के बारे में बता दिया। अब मेरी दुनिया सिर्फ एक कमरे तक सीमित हो गई थी, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। अंकल पहले सिर्फ रविवार को आते थे, अब लगभग हर 2 दिन बाद मेरे हाल-चाल पूछने आने लगे। कभी फल लेके आने, कभी दवाइयाँ, कभी कोई ज़रूरी सामान। आंटी एक सिंगल मदर थी, उनके अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी। ऐसे में अंकल हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखने लगे। धीरे-धीरे मुझे भी एहसास होने लगा कि इस अनजान शहर में अगर किसी ने मेरे लिए सबसे ज़्यादा किया, तो वो सिर्फ़ 2 लोग ही थे, आंटी और अंकल। लेकिन मुझे आज भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं। मुझे सिर्फ़ इतना बताया गया कि पेट में गाँठ थी, ना रिपोर्ट दिखाई गई, ना डॉक्टर ने मुझे कुछ समझाया। मैं सिर्फ़ समय पर दवाइयाँ खाती रही और धीरे-धीरे ठीक होने लगी। आराम करते-करते अक्सर मैं उस फ़िल्म की शूटिंग के बारे में सोचती, कंप्यूटर वाले ऐड की शूटिंग जो अच्छी रही, लेकिन फ़िल्म फ़िल्म ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया, जो मैं कभी भूल नहीं पाई। कैमरे की चमक के पीछे मैंने ऐसा सच देखा, जिसने उसी दिन तय कर दिया कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी थी। कभी-कभी भगवान हमें किसी रास्ते पे सिर्फ़ इसलिए भेजते हैं ताकि हम समय रहते समझ जाएँ कि यह रास्ता हमारी मंज़िल नहीं और मेरी ज़िंदगी में भी अब वही होने वाला था। उस फ़िल्म की शूटिंग के बारे में सोचती रहती। कंप्यूटर के ऐड की शूटिंग बहुत अच्छी थी, लोगों ने उस ऐड को पसंद भी किया, लेकिन फ़िल्म की शूटिंग उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शुरुआत में मुझे लगा था फ़िल्मों की दुनिया सिर्फ़ सपनों की दुनिया होती है, लेकिन जब कैमरे के पीछे की सच्चाई दिखी, तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। एक दिन शूटिंग के दौरान मुझसे कहा गया कि एक सीन के लिए मुझे अपना आँचल थोड़ा नीचे करना होगा, ताकि कैमरे पे मैं ज़्यादा आकर्षक दिखूँ। उस समय मैं छोटी थी, मुझे यह सब बिल्कुल भी सहज नहीं लगा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ़ टैलेंट ही नहीं, बहुत कुछ और भी चाहिए और शायद मैं उसके लिए बनी ही नहीं थी। घर लौट के मैंने आंटी से कहा, "आंटी, मैं आगे फ़िल्म में काम नहीं कर पाऊँगी। डायरेक्टर साहब को जो भी टोकन अमाउंट है, आप उन्हें वापस कर दीजिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और सच कहूँ तो मेरा मन भी अब इस लाइन में नहीं लग रहा है।" आंटी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर प्यार से बोली, "अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, तो कोई काम ज़बरदस्ती मत करना। पैसे दोबारा आ जाएँगे, लेकिन मन की शांति नहीं।" अंकल भी वहीं बैठे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, "तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डायरेक्टर साहब से हम बात कर लेंगे। अभी तुम्हारी सेहत और तुम्हारा भविष्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।" कुछ दिनों बाद पता चला, जिस व्यक्ति ने उस फ़िल्म में पैसा लगाया था, वो बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के चला गया। उसके बाद वह फ़िल्म कभी बन ही नहीं पाई। समय बीतता गया, मैं धीरे-धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। फिर मैंने दोबारा अपनी म्यूज़िक क्लास जाना शुरू किया। एक दिन क्लास में कुछ थिएटर कलाकार और उनके डायरेक्टर आए। उन्हें अपने नाटक के लिए मेरे उम्र की एक लड़की चाहिए थी। उन्होंने मुझसे पूछा, "क्या तुम यह रोल करोगी?" मैंने कहा, "मैंने कभी स्टेज पर लाइव परफ़ॉर्म नहीं किया है, मुझे बहुत डर लगता है।" उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, "इसीलिए तो रिहर्सल होती है, हम तुम्हें तैयार करेंगे।" मैंने कहा, "मैं घर जाके आंटी से पूछ के बताऊँगी।" आंटी ने मेरी बात सुन के कहा, "कर लो बेटा, हर अनुभव इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अच्छा लगे तो आगे करना, नहीं तो छोड़ देना।" मैंने हाँ कर दी। करीब 1 हफ्ते तक लगातार रिहर्सल चली। फिर वह दिन आया जब मुझे पहली बार लोगों के सामने मंच पे खड़ा होना था। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे,
लेकिन जैसे-तैसे मैंने अपना अभिनय पूरा किया। मेरे म्यूज़िक गुरुजी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, "शुरुआत अच्छी है, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी होगी।" यह बात सुन के मैंने फैसला कर लिया, अभिनय नहीं, मेरा असली रास्ता संगीत ही है। मैं पूरी तरह म्यूज़िक पे ध्यान देना शुरू कर दिया। दिन सामान्य होने लगे। ज़िंदगी फिर से पटरी पे लौट रही थी, लेकिन शायद किस्मत को अभी कुछ और ही मंज़ूर था। एक दिन अंकल घर आए। इस बार उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, "मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज मैं अपनी बात पूरी करूँगा। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, तो उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा।" मैंने शांत होके जवाब दिया, "मेरी क्लास शाम 4 बजे ख़त्म होगी। उसके बाद आप वहीं मिलिए, फिर आराम से बात करेंगे।" मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शाम 4 बजे होने वाली वह मुलाकात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने रखने वाली थी। अगर कोई रास्ता आपके आत्मसम्मान और आपके संस्कारों के खिलाफ जाए, तो उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखिए, ये सही फैसला कभी भी छोटी हार नहीं होता, बल्कि बड़े भविष्य की शुरुआत होती है।